अच्छा शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है, समाज में सर्वोच्च स्थान पाता है। शिक्षक का तो काम ही है ज्ञान देना। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सविता एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके सामने एक शिक्षक के में कैसे गुण होने चाहिए, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, कैसे हमें ग्रेट टीचर बन सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ शिक्षक के गुण साझा करूंगी। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा, मेरी जो भी वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अध्यापक का ना शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले जो एक गुण होना चाहिए, एक अध्यापक को अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। कुशल वक्ता होना चाहिए कि वो अगर बच्चों के सामने खड़ा है तो वो इस तरीके से बोले कि सभी बच्चों के पास जो है उसकी आवाज़ जाए और वॉइस में क्लैरिटी हो। तो अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा स्पीकर भी होना चाहिए, अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर कुछ बात कहेंगे उसे सुनने वाला भी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, धैर्य रखने वाला होना चाहिए। फिर एक अच्छे शिक्षक को समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अगर लेक्चर लगते ही उसी टाइम क्लास में जाना, समय से स्कूल में जो है पहुंच जाना, और जब तक टाइम ना हो, लेक्चर का ख़त्म ना हो, समाप्त ना हो, तब तक क्लास से बाहर ना आना। तो समय का पाबंद होना बहुत ही ज़रूरी है। सीखने की ललक होनी चाहिए, जीवन पर्यंत जो है सीखने की चाहत होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक वही अच्छा होगा जो सीखता रहेगा। हम क्या करते हैं, एक बार सीखने के बाद हम छोड़ देते हैं, तो मनुष्य का एक ये व्यवहार होता है, एक मनुष्य की आदत होती है कि वो सभी चीज़ें भूलता जाता है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, रिवीजन नहीं करते। तो एक अच्छे शिक्षक को जो है सीखने की चाह होनी चाहिए। भले उसका जो सिलेक्शन हो गया है या वो कहीं पे पढ़ा रहा है, तो ये ना सोचे कि अब मुझे सीख कर क्या करना है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक अगर सीखने की ललक होगी तो वो बच्चों को अपना जो है नॉलेज अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कुशल वक्ता होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और मार्गदर्शक और परामर्शदाता होना चाहिए। बच्चों का अच्छा मार्गदर्शक, और बच्चों को कोई सलाह लेनी हो शिक्षक से, तो या कोई भी बातें करनी हो बच्चों को रिगार्डिंग टू फ्यूचर के लिए, तो जो है बच्चों का अच्छा परामर्शदाता शिक्षक को होना चाहिए। पढ़ाने में रुचि होनी सबसे पहली बात। अगर शिक्षक बन गया है, पढ़ाने में रुचि नहीं है, पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उस शिक्षक का भी जो है शिक्षक में बच्चों का भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट जो गुण की बात करें तो कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, और भी बेहतर करने की उनमें जो है चाहत होनी चाहिए कि कैसे मैं अपनी स्किल को सुधार सकता हूँ। ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए कि आज मैंने ये सीखा है तो कल मुझे और अच्छी चीज़ें क्या सीखनी है। कक्षा में जाने से पहले तैयारी करके जाना चाहिए। अच्छे शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले थोड़ा अपना जो टॉपिक पढ़ाना है, क्या टॉपिक पढ़ाना है, कितना मेरे को बच्चों को बताना है, इससे मेरे को क्या क्या और नई चीज़ें इसमें जोड़नी है, तो पहले तैयारी करके अपना जो है लेसन प्लान कर कर क्लास में जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मैं अक्सर देखती हूँ स्कूल में क्या टीचर होते हैं वो पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक बच्चों की उसमें रुचि ना हो, या बच्चों को वो समझ में नहीं आया हो, या बच्चों की लर्निंग ना हुई हो। लर्निंग होना ज़रूरी है। देखो हम पढ़ा देते हैं, टीचिंग वर्क हमारा वहीं जो है समाप्त नहीं होता। बच्चे जब तक अच्छी लर्निंग नहीं करते तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि बालक की रुचि को समझ सके, बच्चे की क्षमता को जान सके, और कैसे बच्चे को मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, कैसे ये बच्चा सीख सकता है। तो ये सभी जो है, या बच्चे ने कितना सीखा है, मैंने जो पढ़ा है वो बच्चों को आता है या नहीं आता। तो मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सभी धर्म जाति के बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करने वाला होना चाहिए। कोई भी पार्शलिटी ना करे,
सबके साथ इक्वलिटी से बिहेव करना चाहिए एक टीचर को, चाहे भले ही किसी भी जाति से आता हो, कोई भी जेंडर हो बच्चा, किसी भी जेंडर का बच्चा हो, तो उसके साथ जो है एक समान व्यवहार करना चाहिए और माता पिता के संपर्क में रहना चाहिए। अगर हमें लगता है किसी बच्चे को कोई समस्या है या लर्निंग डिसेबिलिटी है या वो पहले अच्छा था अब अच्छा नहीं है, तो क्या ऐसा उसके पीछे कारण है? परिवार का तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो बच्चे को परेशान कर रहा है, तो माता पिता के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ देते हैं, टीचर्स से सौंप देते हैं। जब बच्चा 2.5-3 साल का हो जाता है तो अपने ही बच्चों को स्कूल में सौंप देते कि ये यहाँ से मेरा बच्चा एक अच्छा पढ़ के तो जाए, लेकिन अच्छा इंसान भी बनकर निकले। नैतिक मूल्य सिखाने भी जरूरी है बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ नैतिक मूल्य सिखाने, अच्छा इंसान बनाना जरूरी है। सच्चाई बतानी जरूरी है कि अंधविश्वासों में वो ना आए या कोई भी उसमें गलत जो है जो गलत विचार जो है उसमें ना पनपे। तो माता पिता की सभी की ये चाहत होती है कि मेरा बच्चा जिस भी स्कूल में जाए वो अच्छा बच्चा बनकर ही निकले। पढ़ाई के साथ साथ उसे व्यवहारिक ज्ञान भी होना बहुत ही जरूरी है। पढ़ाते समय शिक्षण विधियों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की क्या शिक्षण विधियाँ, ये नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए। और बच्चों में जो है बच्चे कितने भी क्वेश्चन कैसे भी पूछे उनको आंसर देने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि बोर हो जाए या डांट दे उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को उनका आंसर देने वाला होना चाहिए, क्योंकि आज बच्चों के पास जो है सोर्स अवेलेबल है। आज से 30 साल पहले जो है बच्चों के पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज नहीं थे, लेकिन आज जो बच्चे हैं उनके पास इंटरनेट है, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब है। तो आज बच्चे एडवांस हो चुके हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक को भी एडवांस रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी शिक्षक को जो है अपनी बढ़ाते रहना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये गुण होने चाहिए शिक्षक में। अगर आपके पास कोई और भी अच्छे गुण हो, कुछ आइडिया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।